हेलो एवरीवन, आज हम नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, दैट इज सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। आज हम कवर करेंगे द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन के रिमेनिंग पार्ट्स, दैट इज सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म विच इंक्लूड सप्लाई शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, द शटडाउन पॉइंट एंड द नॉर्मल प्रॉफिट एंड द ब्रेक इवन पॉइंट। सप्लाई कर्व फर्म समझने के लिए हम शॉर्ट रन में देख रहे हैं, इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्स एक्सिस पे आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट को शो किया गया है। यहाँ हमने दो इक्विलिब्रियम प्राइसेस लिए हैं, OP1 और OP2। हम देखते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर, किस प्राइसेस के ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। अगर हम सबसे पहला केस देखें OP1 का, डैट इज प्राइसेस इज P1, तो AR और MR कर्व भी यही होगा। SMC, SAC और AVC कर्व शो किए गए हैं। SMC, AVC और SAC को उनके मिनिमम पे कट करता हुआ ऊपर जा रहा है। SMC जहाँ पर MR को टच करता है, डैट इज एट क्वांटिटी Q1, वहाँ पर कंडीशन वाइज देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। ये कंडीशन हमने लास्ट वीडियो में की थी कि MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर है, डैट इज ऑन क्वांटिटी OQ1। नेक्स्ट इज द कि MC MR को नीचे से कट करे, वो भी कर रही है। थर्ड कंडीशन है कि MC जो है वो ग्रेटर देन ABC होनी चाहिए, वो भी है। तो इट मीन्स Q1 जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी और ये डिज़ायरेबल होगी। अगर हम अब सेकेंड केस देखें, डैट इज़ OP2 का, यानी कि अगर हमारे इक्विलिब्रियम प्राइसेस जो हैं वो P2 होते हैं, तो OP2 जो है वही हमारा AR MR कर्व होगा। यहाँ पे अगर हम कंडीशन वाइज चलें तो सबसे पहली कंडीशन होती है MR इज इक्वल टू MC, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन होती है MC MR को नीचे से कट करे, वो भी नहीं हो रही। थर्ड कंडीशन होती है कि MR इज ग्रेटर देन ABC, वो भी नहीं हो रही। तो ये जो OP2 प्राइसेस हैं वो डिज़ायरेबल नहीं होगा। इस OP2 प्राइसेस के ऊपर कोई भी सेलर जो है वो अपने गुड्स बेचना नहीं चाहेगा और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड जो होगी वो 0 होगी। लॉन्ग रन में अगर हम इसी केसेस को करें कि अगर हमारे प्राइसेस OP1 और OP2 हैं तो किस तरीके का इक्विलिब्रियम होगा वो देखते हैं। अगर हमारा OP1 प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं और LRMC और LRAC कर ये शो किए गए हैं, MC जो है वो AC को उसके मिनिमम पे कट करता हुआ ऊपर जा रहा है। MC AR और MR कर्व को जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो OQ1 आ रही है। इसके ऊपर हम कंडीशंस चेक करते हैं कि क्या एप्लीकेबल हो रही हैं या नहीं हो रही। सबसे पहली कंडीशन थी MR इज इक्वल टू MC, विच इज सेटिस्फाइड ऑन दैट पॉइंट। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, वो भी हो रही है। थर्ड कंडीशन है लॉन्ग रन के लिए कि MC जो है वो ग्रेटर देन AC होनी चाहिए, विच इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो OQ1 जो है वो डिज़ायरेबल है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं और इसी के ऊपर सेलर जो है वो अपनी क्वांटिटी सप्लाइड OQ1 प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट केस लेते हैं कि अगर हमारे प्राइसेस जो हैं वो OP2 है। अगर OP2 है तो क्या कोई फर्म इस पॉइंट के ऊपर बेचना चाहेगी या नहीं बेचना चाहेगी। हम तीनों कंडीशंस में सबसे पहले चलते हैं MR इज इक्वल टू MC, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि MC कट ही नहीं कर रहा है MR MC को। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, वो भी नहीं है। नेक्स्ट इज MC इज ग्रेटर देन AC, सॉरी MR इज ग्रेटर देन AC, वो भी नहीं है। तो जो OP2 प्राइसेस हैं उसके ऊपर कोई भी सेलर जो है वो अपने गुड्स बेचना नहीं चाहेगा और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 0 होगी। अब हम पढ़ते हैं कि शटडाउन पॉइंट क्या होता है। अभी जो हमने गिवन फिगर में OP1 और OP2 केसेस को किया था, उसी फिगर में अगर हम देखें तो MC जो है जब AVC को उसके मिनिमम पे कट करती है, वहाँ पे MC और AVC एक दूसरे के इक्वलेंट है और MC जो है वो लेस देन है MR से।
तो यहाँ पर फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है और वो काम करती रहेगी। अगर हम एवीसी के मिनिमम पॉइंट के नीचे चले जाते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि अगर प्राइसेस OP2 होते हैं तो वो किसी भी फर्म के लिए डिज़ायरेबल नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहा। फिक्स कॉस्ट तो अलग चीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहा। इट मीन्स कि वो लॉसेस के ऊपर अपनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा अगर वो करना चाहता है तो, बट वो इतने लॉसेस होंगे कि वो बियर नहीं कर पाएगा और ये उसका शट डाउन पॉइंट होगा। तो अगर हम नटशेल में देखें तो एवीसी के मिनिमम तक, एवीसी का जो मिनिमम होता है जहाँ पे वो यू कर्व बनता है, जहाँ वो कांस्टेंट रहता है, वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है जहाँ तक एक फर्म शॉर्ट रन में रन कर सकती है। इसके नीचे अगर वो रन करती है तो उसे शट डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रही। तो शट डाउन पॉइंट कहाँ पर होता है? शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम होता है। लॉन्ग रन में एवीसी को हम कंसिडर नहीं करते हैं, एवरेज कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो ही हो और साथ में हमें फिक्स कॉस्ट भी रिकवर होना शुरू हो जाए, तभी तो हम लॉन्ग रन में रन कर पाएंगे। अगर फिक्स कॉस्ट भी हम रिकवर नहीं कर पाए गुड्स के सेल से, तो फिक्स कॉस्ट के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे लॉन्ग रन में? तो इसीलिए लॉन्ग रन में शट डाउन पॉइंट कहाँ से शुरू होता है? जहाँ पर LRAC का मिनिमम होता है, जहाँ पे LRAC का मिनिमम होता है, जहाँ पर MC उसको कट कर रहा होता है, उस पॉइंट के नीचे कोई भी सेलर ऑपरेट नहीं कर पाता, उसे शट डाउन करना ही पड़ता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट तब होते हैं जब जितना हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू हो टोटल कॉस्ट के। नॉर्मल प्रॉफिट में थोड़ा बहुत जो है वो हमारा प्रॉफिट इंक्लूड होता है। वो कौन सा प्रॉफिट होता है? इस टोटल कॉस्ट में हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड करके चलते हैं कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने फॉरगोन किया उसकी कॉस्टिंग कितनी थी। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट इसके अंदर होता है, दैट इज़ दी नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, तो तब हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब हम मुश्किल से अपने खर्चे पूरे कर पाते हैं। शॉर्ट रन में हम ब्रेक इवन पॉइंट वहाँ पर मानते हैं जहाँ पर हमारा एवीसी का मिनिमम होता है, और लॉन्ग रन में हम LRAC के मिनिमम को अपना ब्रेक इवन मानते हैं। द पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व एट विच अ फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट, द पॉइंट ऑफ मिनिमम AC at which the supply curve cuts the LRAC curve in short run SAC curve। मतलब जहाँ पर SMC कर्व जो है वो AC कर्व को मिनिमम पे टच करता है, that minimum point of AC is known as break even point। That's all for today. We will meet again with a new topic.